चैप्टर 1 मैथ्स फिश द फिश टेल। ओके, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में एक 3 लाइन्स वाले पोएम या कुछ ऐसे पोएम बताए गए हैं, तो उसके बाद जा कर के फ़िश के ऊपर में बताया गया। तो ये एक माहौल बनाया गया है आपको थोड़ा सा मैथ्स के तरफ आने के लिए, थोड़ा सा माहौल अच्छा करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको अगर कुछ शेप्स दिया जाए तो आप उससे फ़िश कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी थिंक ऑफ अ फिश, अगर हम फिश में के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर कुछ शेप्स आते हैं। फॉलोइंग शेप्स कम टू माई माइंड, इस तरह का शेप आता है, इस तरह का शेप आता है, उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो फिश बन जाता है। अब नाउ IMP क्वेश्चंस। हाउ मेनी टाइम्स, कितने समय, फॉर द लॉन्गर हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितना गुना ज़्यादा, फॉर लॉन्गर इज योर बिग फिश देन मीन्स की तुलना में, THEN देन मीन्स द, और THEN देन मीन्स की तुलना में द स्मॉलर फिश, छोटी फिश की तुलना में बड़ी फिश में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया था कि इसमें बताया गया था कि जो छोटी फिश होती है, जो सबसे छोटी फिश है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। ध्यान देने की बात क्या है, सेंटीमीटर। जो छोटी फिश है वो 1 सेंटीमीटर की है, और जो बड़ी फिश है आपको बोला गया है कि आप या तो मन में सोचिए बड़ी फिश कितने की होती है, तो बोला गया 10 मीटर। 10 मीटर। आप कपड़े के दुकान में जाते हैं तब कपड़े के दुकान में बोलते हैं 1 मीटर कपड़ा दीजिए, 2 मीटर, 3 मीटर कपड़ा दीजिए। तो 1 मीटर के अंदर में 1 सेंटीमीटर जो है 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। तो लॉन्गर फिश जो है 10 मीटर है, तो यानी 1 मीटर में 100 है, फिर 1 मीटर में 100 है, फिर 1 मीटर में 100 है। तो यानी हमें क्या करना है, 10 को 100 से इंटू कर देना। 10 को 100 से इंटू करेंगे तो हमें 1000 आएगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है वो पता चल जाएगा। हाँ। तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर है वो पता चल जाएगा, 100 सेंटीमीटर है। और इसको इंटू करना भी आसान है, 1 से 1 को इंटू कीजिए, 1 1 जा 1, और ये 0 यहाँ लगाइए और 2 0 और लगा दिए। यानी किसी भी वर्ड का नंबर का इंटू करते हैं तो उसके बाद के नंबर के 0 को सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। आप इंटू करके देख लीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ लॉन्गेस्ट फिश इज 1000 टाइम्स लॉन्गर। लॉन्गेस्ट फिश जो बड़ी मछली है इज मीन्स है 1000 टाइम्स लॉन्गर, 1000 गुना बड़ी है। देन स्मॉलेस्ट फिश, छोटी फिश से कितनी गुना बड़ी है, 1000 गुना बड़ी है। यहाँ क्या लिखा हुआ, सिंस यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हैंस अब बोला गया है कि ये तो हमने मन में सोचा कि बड़ी मछली कितने की होगी, तो बड़ी मछली बच्चों ने बोला 10 मीटर की। अब बताया जा रहा है एक्चुअल में जो बड़ी मछली है वो 18 मीटर की है। कितने मीटर की है, 18 मीटर। तो 18 मीटर को भी अब सेंटीमीटर में बदले, क्योंकि छोटी मछली तो सेंटीमीटर में है, तो हमें सेंटीमीटर से ही डिफरेंस पता चलेगा। तो 18 मीटर को हम 100 से गुना करते हैं तो 180 और 2 0 को लगा दिया, 1800 सेंटीमीटर की बड़ी वाली मछली है। यानी वो 1800 गुना बड़ी है छोटी मछली से। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई बॉट, क्या है, अबाउट हाउ मेनी मीन्स कितने, किलोग्राम डू यू वेट। यहाँ पे पूछा रहा है लगभग आप मन में सोच के बताइए कि आप कितने किलोग्राम के होंगे। तो किलोग्राम के लिए मैं बताती हूँ, आप सब्जी वाले के पास जाइए और 1 किलो आलू लीजिए। 1 किलो आलू कितना होता है आपको एक आइडिया पता चल जाएगा। तो आप उस हिसाब से बताइए कि आपका वजन कितना होगा। तो यहाँ पे एक बच्चे ने गेस किया है कि मैं शायद 30 किलो का हूँ। ठीक है, तो जो एक हेल्दी बच्चा होगा आप लोग के क्लास में वो 30 किलो का हो सकता है, और हेल्दी बच्चे 35। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। और जो थोड़े पतले हैं तो वो थोड़े से कम हो सकते हैं। तो एवरेज बताया गया है कि अगर सबको बराबर कर दिया जाए तो 30 कितने हैं, 30। तो अब यहाँ पे आप लोगों को इस मैथ्स में बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो अगर आपको विजुलाइज किया जा रहा है
कि अगर आपके जैसे 30 किलो के बच्चे को 12 बच्चे को एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए या सुला आंसर आएगा 360। एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ पे वेट ऑफ 1 चिल्ड्रन इज कितना है 30 है और वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन कितना होगा मैम 12 को 30 से इंटू कर देंगे। वेरी गुड 360 आएगा आंसर आया 360 किलो ना ग्राम। अबाउट हाउ मच मोर लगभग कितना ज़्यादा डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन। बोले अब चलिए एग्जाम्पल से हम सीखते हैं, यहाँ मैथ्स नहीं है, मैथ से हम विजुलाइज कर रहे हैं सब चीज़ों को। तो बता रहे कि जो हम बच्चे हैं हमारा वजन है 360, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो चलिए अब हम देखिए कितने पतले पतले बच्चे हैं, कितने पतले पतले बच्चे हैं हमें अब पता चलेगा, क्योंकि देखिए हम लोगों का वजन है 360 12 बच्चों का और एक व्हेल शार्क का वजन है 16,000 यानी 1000 का भी 16 गुना। ठीक है, तो अब इतना हो गया तो 16,000 से हम उसका वजन इतना है उससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो हम जब इसमें से माइनस करेंगे कितने कम है। चलिए अब माइनस करके भी देखें, इस लास्ट वाले जीरो से इस लास्ट वाले जीरो को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे ये 0 है, इस 0 से ये 6 माइनस होगा नो होगा नो। तो ये क्या करेगा इसके पास जाएगा बोलेगा मुझे 1 दे दो, तो ये बोलेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसको बोलेगा 1 दे दो तो ये इसको 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर 10 इसको दे देगा तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और फिर यहाँ कितना बचा 5। अब यहाँ पे 5 को 5 लिख देंगे क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं है और यहाँ 1 का 1 तो हो गया 15,640 kg ज़्यादा है व्हेल फिश। ओके, नाउ विच इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क। नाउ विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर। इसमें से बोला गया है कि इसमें से कौन से मछलियों को या सी एनिमल को आप लोगों ने पहले देखा है। तो वी हैव सीन द फिश, फिर पैरोट नहीं है मैम यहाँ पर पैरोट लिखा है, डेनल फिश और यहाँ पे डेनल फिश है और क्या यहाँ पे ऑक्टोपस एंड द प्रॉन्स। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शनल है, आपने जिसको जिसको देखा है उस पिक्चर में से आपको बताना है। ठीक है, सी हॉर्स नो वेयर इज आईएमपी क्वेश्चन। अब नहीं है ये तो आईएमपी का मीन्स है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जहाँ पे क्लियर हो रहा है, एक्चुअली ये चैप्टर पूरा स्टोरी वाइज है, नोट्स है। Yes. क्या है नोट्स है। तो यहाँ पे आगे एक नोट की तरह आपको इंटरेस्ट की तरफ लाया गया है कि हम कैसे समझते हैं मैथ्स क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टोरी बताते हैं फिर उसी के ऊपर मैथ्स बताते हैं। यहाँ पे दीज लॉग्स बोट्स डू नॉट गो वेरी फास्ट इफ द वांट इज हेल्पफुल। मुझे लग रहा है आपने कुछ क्वेश्चन आप मुझे गाइड से दिखाइए। दीज लॉग्स डू नॉट गो वेरी फार। ये जो लॉग बोट है, देखिए स्टोरी में बताया है लॉग बोट के बारे में कि मछुआरे जो होते हैं, हाँ जो मछुआरे होते हैं तो उनके पास कोई के पास लॉग बोट होता है। लॉग बोट माने लकड़ी का बस वो लोग नाव बना लेते हैं और कुछ दूर तक जाते हैं रोज और जा करके 20 किलोमीटर इतना लगभग जाते हैं और वहाँ से मछली पकड़ के लाते हैं। अब वहाँ पे वो एक्स्ट्रा मछली नहीं पकड़ सकते, सिर्फ बेचने लायक ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा छोटे मछली भी आए उनको फेंकना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अगर वो छोटे मछली का भी वजन ले आएंगे तो बेचने वाले जो साइज़ की मछली है तो उनको यहाँ पे मार्केट में नहीं बेच पाएंगे छोटे छोटे। और जो बोट वाले फिश होते हैं वो क्या करते हैं, बोट वाले बहुत दूर तक जाते हैं और बहुत सारा मछली पकड़ के ले आते हैं,
इस कारण इनको किनारे में बहुत कम मिलता है। इवन वो छोटे मछलियों को भी बड़े होने नहीं देते, बोट वाले छोटे मछली को भी पकड़ लेते हैं। और छोटे मछली को भी पकड़ लेने से लॉस क्या होगा पता है इन्वायरमेंट का? भविष्य में सारे फिश खत्म हो जाएंगे। ओके, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को स्टोरी यहाँ पे मैथ्स बताया गया। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। बोलेंगे तो बोट, तो यहाँ पे बोट ट्रेवल 4 किलोमीटर इन 1 आवर। तो बोट में बोले वो जो बोट है, अब बोला 10 किलोमीटर जाने के लिए, 10 किलोमीटर जाने के लिए, अब यहाँ पे जो स्टोरी बताया उसमें बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर वो जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा। और स्टोरी में बताया गया है कि 4 किलोमीटर जाने में उसे 1 आवर लगता है लॉन्ग बोट। ओके, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? तो 1 आवर, 4 किलोमीटर लगता है 1 आवर। तो सबसे अच्छा मैं बाद में बताती हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पे बोला बोट विल ट्रेवल इन 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगेगा? 1 आवर 4 किलोमीटर लगता है, तो हमें 2 किलोमीटर है तो 1 × 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 4 का डबल है इसलिए 2 किलोमीटर हो गया। तो बोट विल ट्रेवल 2 किलोमीटर। अब बोले 2 किलोमीटर जाने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना बोला गया है 10 किलोमीटर, तो हमने 4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर का निकाल लिया। अब हम 2 किलोमीटर का निकालेंगे। तो 2 किलोमीटर का निकालने के लिए हमने क्या किया? 4 का आधा। तो 2 जब हमें 4 किलोमीटर जाने में 1 आवर लगता है, तो 2 किलोमीटर में कितना लगेगा? आधा घंटा। आधा घंटा। तो 1 × 1/2 उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। किससे कर देंगे? उसका 2 हिस्से से डिवाइड कर देंगे। तो 2 हिस्से से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आधा घंटा। कितना आएगा? आधा, हाफ आवर। बोट विल ट्रेवल 8, अब वो कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना समय लग रहा है? 8 + 2 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में और 2 किलोमीटर जा रहा है आधे घंटे में। तो 8 + 2 = इनके आंसर को यहाँ लिखना है 2 किलोमीटर, यहाँ पे 2 आवर एंड हाफ आवर, यानी पूरा कितना हो गया? 2 एंड हाफ आवर को कैसे प्लस करते हैं? यहाँ पे देखिए इसको 1/2 में, तो यहाँ पे 2 का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। इस 1/2 को इस तरह से लिखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे वाले प्लस को हम एलसीएम लेते हैं। तो मैंने इसका एलसीएम लिया तो आया 2, यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से डिवाइड किया तो यानी 2 आने तक पड़ा, 1 × 2 = 2, आंसर आया 2। 2 से हमने 2 को इंटू किया तो 2 × 2 = 4, फिर यहाँ पे प्लस लगाया, फिर 2 का वो यहाँ पे 2 आने तक पड़ा, 2 × 1 = 2, जो आंसर आया 1, 1 को 1 से इंटू किया तो 1 × 1 = 1 हो गया, प्लस 4 + 1 = 5। 5, तो 5/2, आंसर आया 5/2। Look at the sun and find out the difference from where it rises.